ये पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर भी बेरोजगार हैं, कोई हुनर नहीं आता, कोई काम नहीं आता, लोगों को हुनर सिखा रहे हैं। वो इसलिए कि जब वो बाहर जाएं तो बाहर मार्केट ऑलरेडी मौजूद है तो वो एम्प्लॉय हो जाएं। पंजाब की तमाम बड़ी जेलों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनाए हुए हैं। ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी मार्केट में ऑलरेडी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। नाज़रीन, जब हम जेल का तस्वुर करते हैं ना तो फिर बंद दरवाजे, सलाखें, सख्त सजाएं, चक्की पीसी जा रही है जनाब, और एक बेमकसद सी ज़िंदगी जहन में हमारे आती है। लेकिन अब ये सोच तब्दील हो रही है। पंजाब की जेलों में एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम मुतारिफ करवाया गया है जिसने कैदियों के मुस्तकबिल को एक नई समत दी है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अब होगा हुनरमंद असीर प्रोग्राम की, जिसके तहत कैदियों को मुख्तलिफ फ़नी तरबियत दी जा रही है ताकि वो रिहाई के बाद एक मुफीद शहरी बन सके, अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें और माशरे में मस्बत किरदार अदा कर सकें। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इन कैदियों के हाथों से बनी अशिया जैसे कि कारपेट, फर्नीचर, कंबल, फुटबॉल, यूनिफॉर्म, चारपाइयाँ और दीगर अशियाँ लाहौर में डिस्प्ले सेंटर्स में फ़रोख्त के लिए पेश की जा रही हैं ताकि इनकी मेहनत को पहचान मिल सके। तो आज के सेगमेंट पे हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कि ये मंसूबे कैसे कैदियों को मुफीद शहरी बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा डिटेल में कि ये जो प्रोग्राम है अब होगा हुनरमंद असीर प्रोग्राम, इसका बुनियादी मकसद ये है और ये किस तरह कैदियों की ज़िंदगी को जो है वो बदल देगा और रिहाई के बाद उनके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये है कि जेल में जो भी लोग आते हैं ना जी, क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात जो कत्ल के केस में लोग आते हैं वो उनकी कोई दुश्मनी होती है या कोई इस तरह के ऐसे इश्यूज़ होते हैं, मुखालफत होती है जिसकी वजह से कोई सानहा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो ख़ास तौर पे नशे के केसेस में हैं, चोरी चकारी में और इस तरह के केसेस में आ जाते हैं जेलों में, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि भी इनके पास बार करने के लिए कुछ नहीं है। या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर भी बेरोज़गार हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे तो फिर भी कोई हुनर नहीं आता, कोई काम नहीं आता, तो वो फिर अपनी गुजर बसर के लिए या किसी तरह सर्वाइव करने के लिए सोसाइटी में ऐसी एक्टिविटीज़ में उलझ जाते हैं जो कि कानून के मुताबिक जो है वो जायज़ नहीं होती। तो यहाँ पे फिर ये एक चीज़ हमारे पास स्टार्ट होता है। हाँ, फारूक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पंजाब की कितनी जेलों में ये मंसूबा मुतारिफ करवा दिया गया है और अब तक कितने कैदियों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है? देखिए, ये हमारा जो प्लान है ना जी, ये पंजाब की तमाम जेलों का है और अभी तक मैं समझता हूँ कि 70% से ज़्यादा जेलों में ये मंसूबा हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसमें अगर आप पिंडी से शुरू हों तो वहाँ पे हमने फिनाइल मेकिंग का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जो कि सफाई हाइजीन के लिए हमारे जेलों में भी बहुत इस्तेमाल होती है और बाहर भी हम मार्केट कर सकते हैं। फिर चारपाइयाँ जो हैं लोहे की वो हम बनाते हैं और इसके अलावा टफ टाइल जो है वो उसके यूनिट लगाए हैं। अच्छा। और गुजरांवाला में बर्तनों की बहुत बड़ी होलसेल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे हमने मेलामाइन बर्तन के यूनिट लगाए हैं। वो हम प्लेट्स, डोंगे वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कप वगैरह, ये सारे वहाँ पे बना रहे हैं और लोगों को हुनर सिखा रहे हैं। वो इसलिए कि जब वो बाहर जाएं तो बाहर मार्केट ऑलरेडी मौजूद है तो वो एम्प्लॉय हो जाएंगे। फारूक साहब, बाहर जाके तो उन्हें फ़ायदा होगा। ये बताइएगा कि बहुत से घरों के जो सरबराह हैं वो जेलों के अंदर मौजूद हैं, जो ये काम करते हैं, जो ये अशिया मसनूआत तैयार करते हैं, इनका इन्हें कोई मुआवजा भी दिया जाता है ताकि ये जेल में रहकर भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके? जी, अभी तक जितने प्रोजेक्ट हमने शुरू किए उनमें से 4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें कैदियों को हमने मुआवजा देना शुरू कर दिया। अच्छा। और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उन पे वर्किंग हो रही है, वो भी बड़ी शॉर्टली हम इंशाल्लाह प्रॉफिट में से उनको शेयर देंगे। मिसाल के तौर पे सियालकोट में फुटबॉल बन रहे हैं जी, और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम 75 रुपीज़ पर पीस प्रिजनर को देते हैं बनाने के। और इसी तरह लाहौर में हमने फर्नीचर की वर्कशॉप जो है वो बनाई है कोट लखपत जेल में, तो उसमें जो कारीगर है उसको 1000 रुपया और जो ट्रेनर है उसको 500 रुपया दे रहे हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह अगर आप चले जाएं साहिवाल में जी, तो वहाँ जेल के अंदर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो लेबर पहले जो बाहर से आती थी, अब हमने कंट्रैक्टर से एग्रीमेंट किया है कि जेल के अंदर से लेबर आप एंगेज सर, इसी में ज़िमनी सवाल एक ये पैदा होता है कि ये जो अशिया है
ये आप मार्केट में फ़रोख्त करते हैं या अपना कोई डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे ये दस्तयाब है? जी, अभी ये एक हमारा डिस्प्ले सेंटर लाहौर में मौजूद है जहाँ पे ये चीज़ें हम सेल करते हैं, लेकिन अभी यकम से हमने ये शुरू करना है, प्रोग्राम बना दिया है। हम हर जेल में एक काउंटर बना रहे हैं जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, लोग मुलाकात पे आते हैं। तो ये चीज़ें जो हम तैयार कर रहे हैं, लेदर शूज़ हैं, उसमें साबुन हम तैयार कर रहे हैं, बाथ सोप तैयार कर रहे हैं, बल्ब तैयार कर रहे हैं, फिनाइल तैयार कर रहे हैं, फुटबॉल है, इस तरह की सारी चीज़ें वो डिस्प्ले पे हम लगाएंगे काउंटर पे, और वहाँ से लोग जो है वो खरीद सकेंगे। और ये पंजाब की 44 जेलों में हम ये अपना एक सेल पॉइंट जो है वो डेवलप। फारूक साहब, मुझे ये बताइए कि कैदियों की रिहाई के बाद किस तरह की मदद फराहम की जाती है? कैदियों को कोई सपोर्ट किया जाता है कि वो जेल से रिहा होने के बाद अपना कोई बिजनेस, कोई इस तरह का छोटा सा खोलकर अपना माली मदद के तौर पर अपने हुनर को इस्तेमाल कर सकें? देखिए, इसमें जेलों में सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो मौजूद है। पंजाब की तमाम बड़ी जेलों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनाए हुए हैं। जेल का असल काम है कैदी को अपनी कंट्रोल में और कस्टडी में रखना। बिल्कुल ठीक। और उसको अभी ये चीज़ें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के तहत हमने जो है वो हमने हमारे ऑफिसर जो हैं को 100-150 जो है अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से ट्रेनिंग करके आए हैं, तो वहाँ की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो हमने अडॉप्ट की हैं। तो अब बाहर का जो जेल के बाहर का जो एरिया है वो हमारी अमलदारी में नहीं आता, तो यहाँ वहाँ पे फिर सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हैं वो रीइंटीग्रेट कराते हैं रोज़गार के हवाले से भी और काम के हवाले से। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है, इसकी मार्केट में ऑलरेडी स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है जी। अगर एक बंदा जेल से वेल्डिंग का कोर्स करके जाता है, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का कोर्स करके जाता है जी, तो उसको जाते ही जॉब मिल जाती है। क्योंकि ये आप देखें, गर्मियों में एसी खराब हो जाए, सारा दिन मैकेनिक नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक। तो अगर एक बंदे के पास हुनर होगा तो उसको यानी ये प्रॉपर रिसर्च के साथ शुरू किया गया। और नीड असेसमेंट मैंने ये नोट किया, बड़ा जबरदस्त है। जैसे आपने बताया कि सियालकोट की अगर आप मिसाल ले लें तो वहाँ पर जो खेलों का सामान है तो वो बनवाया जा रहा है जेलों में, बड़ा जबरदस्त है। फारूक साहब, ये बताइए कि अब तक जो ट्रेनिंग करवाई गई हैं, सबसे ज्यादा मकबूल और कामयाब ट्रेनिंग कौन सी साबित हुई है? सबसे ज़्यादा जो कैदियों ने इंटरेस्ट शो किया ना जी ट्रेनिंग में, वो है मोटरसाइकिल मैकेनिक और ट्रैक्टर ओवरहालिंग की स्कीम है। अच्छा। साहिवाल जेल में हमने ट्रैक्टर ओवरहालिंग की स्कीम बनाई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले। तो ये एरिया जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो जो ज़मींदार हैं या इस तरह के काश्तकारी के साथ रिलेटेड लोग हैं वो जेलों में होते हैं। तो उन्होंने बड़े शौक से जो है ना, अभी भी और पहले भी अब तक तकरीबन सैकड़ों लोग सीख चुके हैं, तो वो बड़ी दिलचस्पी से ये काम सीखते हैं। क्योंकि वो कहते हैं जी कि बाहर जाके ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है कि ट्रैक्टर के बारे में हमें पूरी इल्म हो, क्योंकि ट्रैक्टर उनका ब्रेड विनर है। ट्रैक्टर अगर ख़राब हो जाए 2-3 दिन तो समझ लें उनका काम रुक जाता है। इसी तरह आप देखें कि सड़क पे आप बाहर निकलें तो 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो मोटर बाइक्स हैं। जी हाँ। तो मोटर बाइक्स का अगर बंदा हुनर सीख जाता है तो एक तो वो अपनी, अगर उसकी अपनी बाइक है तो उसको मेंटेन कर सकता है, बल्कि वो अपना छोटा मोटा मोटरसाइकिल मैकेनिक का जो यूनिट है वो चला सकता है। तो इन दो कोर्सेज में बहुत ज़्यादा, और ख़वातीन में ब्यूटिशियन की जो क्लासेज हैं वो बहुत पॉपुलर है। अच्छा, हाँ जी, हमको तकरीबन 17 जेलों में ब्यूटिशियन के कोर्सेज ख़वातीन को करवा रहे हैं। 6 महीने का कोर्स है, और हमें फीडबैक आती है जो ख़वातीन रिहा हो जाती हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई सैलून या ब्यूटी पार्लर नहीं खोला, वो अपने घर में बैठ के डेली 1000, 2000, 3000 रुपया बहुत हल्के फुल्के जो मोहल्ले में शादियों पे ख़वातीन, ब्यूटी इंडस्ट्री में तो आपको पता गुंजाइश हमेशा से रहती है, तो ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस प्रोग्राम के बाद कैदियों के बिहेवियर में, उनके रिस्पॉन्स में क्या आप लोगों ने फील किया पॉजिटिव चेंज? क्योंकि जो हम नोटिस कर रहे हैं कि हर चीज़ आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर से स्टार्ट की है कि मार्केट में किस चीज़ की नीड है, कैदियों को कैसे रखना है, किस तरह इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, तो डेफिनेटली आपने कैदियों के रिस्पांस और बिहेवियर में भी चेंजेस देखे होंगे। कैसे जी हैं? उसमें ये देखें कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कि कई लोगों ने अपने घरों में शेर रखे होते हैं। जी। शेर इतना खतरनाक जानवर है, खूनख्वार जानवर मशहूर है, और लेकिन लोग उनके साथ मिल रहे होते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं, और वो उनके साथ इतने फेमिलियर होते हैं कि जैसे 2 सगे भाई होते हैं। ऐसे ही है। वजह क्या है कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसको गोश्त दे रहे हैं, उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, गर्मी सर्दी से बचा रहे हैं। तो वो शेर जैसा जानवर जो है, जिसकी फितरती खूनखारी है, वो भी आपके साथ फेमिलियर है। तो इसी तरह इंसान तो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की बनाई हुई अशरफुल मखलूकात में से एक चीज़ है। तो
अगर आप उससे प्यार करेंगे, उसको आप अच्छा स्किल देंगे, अच्छा खाना देंगे, बीमारी की सूरत में मेडिसिन देंगे, तो वो किसी हो ही नहीं सकता कि वो आपको आगे से रिस्पॉन्स ना दे। बिल्कुल ऐसे ही। फारूक साहब, जेलों की हम सिक्योरिटी की अगर आप बात कर लें तो गुज़श्ता दिनों तमाम सुप्रिटेंडेंट जो जेल है उन्हें सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मुरासले भी लिखे गए। जेलों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए आपकी बतौर आईजी क्या हिकमत अमली है? देखिए, उसमें यह है कि बाकायदा रूल्स बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनकी ऊपर अमल दरामद जो है वो असल चीज़ है जी। तो उसके लिए रिसोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, फिर मॉनिटरिंग करते हैं और सरप्राइज विजिट्स भी करते हैं, रेगुलर विजिट्स भी करते हैं। हमारे पास फील्ड में 8 डीएजी हैं जो अपनी अपनी रीजन को हेड करते हैं। इसी तरह इंस्पेक्टरेट है, होम डिपार्टमेंट है जो ओवरऑल एक वहाँ पे भी एक मॉनिटरिंग विंग है। तो ये चेक एंड बैलेंस के तहत सारा निज़ाम जो है ना जी वो चलता है कि ताकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है, जो SOPs दी है, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइए, गुज़िश्ता दिनों अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और उसमें इंकशाफ किया गया था कि 2 जेल इस वक्त लाहौर में मौजूद है, कोट लखपत और सेंट्रल जेल, जहाँ पे कैदियों की तादाद ज़्यादा है, जगह की कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी रखे गए हैं। तो उसके हवाले से कोई आप लोगों ने हल तलाश किया हो, कोई सोल्यूशन, कोई सॉर्ट आउट किया हो अब तक? जी, इसमें सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि इसमें पिंडी भी शामिल है, सियालकोट भी शामिल है। हमारे होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मैंगल साहब, पॉलिसी मेकिंग का शोबा जो है वो होम डिपार्टमेंट के पास है। हम आगे फिर ऑपरेशन करके जो अमल दरामद करते हैं। तो इस साल हमारा ये प्लान है कि लाहौर के अंदर एक नई जेल की अप्रूवल ली जाए। ये जून में जो आगे बजट आ रहा है जी। लाहौर में नो डाउट के हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाहौर अगर आप देखेंगे तो पिछले 25-30 साल में 3 से 4 गुना ज़्यादा फैल चुका है एक्सटेंशन और इसी हिसाब से लोग बढ़ गए हैं, इसी हिसाब से क्राइम बढ़ गया है। तो लेकिन जो जेलें हैं वो सेम ही हैं। तो अभी एक नई जेल जो है, न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल जो है लाहौर, उसके लिए वर्किंग ऑन पेपर हो रही है। अच्छा। ज़मीन भी हमने एक्वायर कर ली है और ये किस जगह पे? ये कोट लखपत और रेस कोर्स के दरमियान जगह मौजूद है। ओके ओके, वहाँ पे हम कर रहे हैं। इसी तरह सियालकोट जेल है, वो शहर के अंदर आ गई है, उसको बाहर निकालना है। पिंडी में डिस्ट्रिक्ट जेल नई हमने बनानी शुरू कर दी हुई है, वो आइंदा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। पिंडी में भी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। इसी तरह चन्योट में हमने जगह अरेंज कर ली है, वहाँ भी हम नए साल में रेंज यारखा में नई जगह अरेंज कर ली है। तो जो शहरों के अंदर कंजेस्टेड एरियाज़ में सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन आ गए, उनको हम बाहर निकालने के लिए प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फारूक नज़ीर साहब आपके कीमती वक्त का।